या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन नौ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। आइए आज के वीडियो में जानेंगे माता ब्रह्मचारिणी के पूजा का क्या फल होता है, माता के पूजा की क्या विधि है, माता का प्रिय रंग कौन सा है, माता को कौन से पुष्प अर्पित करने से माता की कृपा शीघ्र होती है, माता का प्रिय भोग क्या है तथा माता को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का आज के दिन जाप करना चाहिए। साथ ही माता ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है इसे भी श्रवण करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। माता के दूसरे स्वरूप की पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, कलश स्थापना के साथ माता के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा हम कर चुके हैं। अब हम माता के दूसरे स्वरूप की आराधना करेंगे। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। साधक इस दिन मां के चरणों में अपना मन लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी मतलब आचरण करने वाली। इस प्रकार से ब्रह्मचारिणी शब्द का आशय होता है तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन देवी ने कठोर तपस्या की थी। तभी से इन देवी को तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा यदि किसी साधक पर पड़ जाए तो उसे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। माता की कथा का सार भी यही है कि जीवन के कठिन क्षणों में मन को विचलित नहीं करना चाहिए। मन को एकाग्र कर हमें माँ के शरण में रहना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है? माता एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में जप की माला लिए हुए है। यदि आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो माता की पूजा, माता के इस स्वरूप को ध्यान में रखकर नवरात्रि के दूसरे दिन अवश्य करें। इनकी पूजा से व्यक्ति में संयम आता है, त्याग और वैराग्य के साथ साथ सदाचार का भाव भी विकसित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग विशेष रूप से प्रिय है और इनके प्रिय पुष्प की बात करें जिनसे हम इनकी पूजा करके इनको प्रसन्न कर सकते हैं तो इनकी पूजा में कमल के पुष्प का प्रयोग करें। लेकिन यदि आपको कमल का पुष्प नहीं मिल पाता है तब ऐसी स्थिति में गुलहड़ के फूल भी माता को अर्पित किया जा सकता है। इससे भी माँ बेहद प्रसन्न होती है। बात करें माता के प्रिय भोग की तो माता के दूसरे स्वरूप की पूजा के दौरान माता को शक्कर का भोग अवश्य लगाएं। माता को शक्कर अत्यंत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के पूजा में दूसरे दिन अन्य चाहे जो भी भोग आप रखें साथ में शक्कर का भोग अवश्य लगाएं। माता के पूजा के दौरान माता को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का जाप करें? तो माता को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले जो ध्यान मंत्र मैंने आपको बताया, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। या फिर ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी मंत्र आप माता के दूसरे स्वरूप के पूजा के दौरान जप सकते हैं। माता की जो कथा है वो मैं आपको संक्षिप्त में वर्णन करती हूँ। पूर्व जन्म में देवी ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के गर्भ में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और इसी कठिन तपस्या के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। 1000 वर्षों तक माता ने केवल फल मूल खाकर कठिन तपस्या किया था और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन तपस्या खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में भरपूर कष्टों को सहते हुए किया था। इसके बाद 3000 वर्षों तक माता ने टूटे हुए बेलपत्र खाकर व्रत धारण किया था और कठिन तपस्या करती रहीं। इसके बाद माता ने सूखे बेलपत्र को भी खाना छोड़ दिया।
फिर कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर माता ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या किया। पत्तों को खाना जब इन्होंने छोड़ दिया तब इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। ऐसी कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवी देवता ऋषि सिद्धगण मुनिगण ने माता की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया और इनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं किया है, यह केवल आपसे ही संभव है। जो भी आपकी कामना है वह परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली भगवान भोलेनाथ आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अतः हे देवी, अब तपस्या छोड़कर घर वापस लौट जाइए। जल्द ही आपके पिता आपको ढूंढने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो माता ब्रह्मचारिणी ने घोर जो तपस्या की थी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। दोस्तों, जो दूसरे दिन की संपूर्ण पूजा विधि है, जो मंत्र है, भोग है, माता का स्वरूप है, माता की कथा तथा माता के प्रिय रंग, सभी जानकारियाँ मैंने इस वीडियो में आपको दी है। इसी विधि विधान से आप नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करेंगे। यदि आपने नवरात्रि पर कलश स्थापना किया है, अखंड ज्योत जलाया है और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो भी आपको इसी विधि से माता की पूजा करनी है। और यदि आप ये सब चीज़ें नहीं कर रही हैं, आपने कलश स्थापना भी नहीं किया है, आप पाठ भी नहीं कर रहे हैं, तो भी आप माता के दूसरे दिन में दूसरे स्वरूप की पूजा इसी विधि से करेंगे। आपने जो भी माता का फोटो स्थापित किया है, उसी फोटो में माता के दूसरे स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको पूजन करना है। दोस्तों, हम लगातार आपके साथ नवरात्रि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने वीडियोस के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि या फिर अखंड ज्योत यदि बुझने वाला है या बुझ गया है तो क्या करना है, और घर पर हवन किस प्रकार से करना है, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर सर्च करने से मिल जाएंगी। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।